This video is present to you by Login Academy, and it's referencing Mathematics Syllabus D, and it covers Chapter 10, Ratio, Rate and Speed. अब मैं आपके सामने एक टाइमलाइन ड्रॉ करने जा रही हूँ। इस टाइमलाइन से आपको ये समझने में आसानी होगी कि हम 12 आवर क्लॉक में और 24 आवर क्लॉक में किस तरह से टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। हम अपनी टाइमलाइन स्टार्ट करेंगे डे 1 के मिडनाइट से, यानी कि रात 12 बजे से 12 मिडनाइट। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी एक दिन के रात के 12 बजे से स्टार्ट करेंगे और दूसरे दिन के 12 बजे तक हम देखेंगे कि किस तरह से हम 12 आवर और 24 आवर क्लॉक में टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक दफ़ा मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये डे 1 के रात का 12 बजे का टाइम है और ये डे 2 के रात 12 बजे का टाइम है। अब पूरी टाइमलाइन किस तरह से चलेगी ये आप देखिएगा। 12 बजे के बाद, रात 12 बजे के बाद जब 12 घंटे गुजरते हैं तो हमारे पास जो एक बीच का जो दिन आता है, यानी कि जो बीच का जिसे हम मिड डे कहते हैं, वो आता है कुछ इस पॉइंट पे, जो कि कहलाएगा 12 नून। ये हमारे पास होता है 12 नून होता है हमारे पास मिड डे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब दोपहर का 12 बजता है तो हम इसे कहते हैं मिड डे, और जो रात का 12 बजता है उसे हम कहते हैं मिड नाइट। कुछ स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज होते हैं और वो रात के 3 बजे को मिड नाइट अज्यूम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। मिड नाइट ये नहीं होता, बल्कि मिड नाइट रात के 12 बजे के टाइम को कहा जाता है। इसीलिए मैंने एक दिन से लेकर दूसरे दिन के दरमियान जो बिल्कुल सेंटर का पोर्शन है उसे 12 नून से मार्क किया, यानी कि ये मेरा मिड डे है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक दिन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक दिन है, और ये है इसका मिड डे। मज़ीद आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये लाइन इरेज कर रही हूँ। होपफुली अब तक आपको मिड नाइट और मिड डे का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी टाइमलाइन स्टार्ट करते हैं। टाइमलाइन हम कुछ इस तरह से स्टार्ट लेंगे। ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हम आवर्स को मार्क करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and this is 11, and again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। 12 आवर क्लॉक को मैं डिफरेंट कलर से हाईलाइट करूँगी और 24 आवर क्लॉक को डिफरेंट कलर से हाईलाइट करूँगी। अब आप देखिए, ये मेरे पास 12 आवर क्लॉक है जिसको हम इस टाइमलाइन में बॉटम से स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मेरे पास पूरा टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसे हम कहेंगे AM, राइट। अब ये दोबारा से 12 आवर क्लॉक स्टार्ट हो रही है दोपहर 12 बजे के बाद से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। और ये मेरे पास जो एरिया है वो है PM, और ये मेरे पास थी 12 आवर क्लॉक। ये नीचे जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट की है, मैंने 12 आवर क्लॉक हाईलाइट की है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये ग्रीन कलर से जो हमने हाईलाइट की है वो है हमारी 12 आवर क्लॉक, राइट।
अब हम ब्लू कलर से जो हाईलाइट करने जा रहे हैं, क्योंकि और कलर इसका चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने ब्लू कलर से ऑलरेडी अपनी टाइमलाइन को डिफाइन किया हुआ है। ये है हमारे पास 24 आवर क्लॉक, 7, 8, 9, 10, 11। अब इसके बाद ये आया 12, 11 के बाद 12 और यहाँ से ही चलेगी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड दिस इज़ 23। और ये जो लास्ट में नज़र आ रहा है आपको, और जो यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि मैंने 1 बजे से ये टाइमलाइन स्टार्ट की है, एक लकीर आपको यहाँ भी ड्रॉ करके मैं दिखा देती हूँ। ये हमारा 12 मिडनाइट जिसे मैंने कहा था, ये हो जाएगा 12 आवर क्लॉक में 24, राइट। और यहाँ पर ये होगा 12 और यहाँ भी ये होगा 12। लेकिन जब 12 आवर क्लॉक में क्लॉक स्टार्ट होती है तो वो होती है ज़ीरो से शुरू होती है। इसको मैं मज़ीद क्लियर कर देती हूँ कि 12 आवर क्लॉक में जब क्लॉक स्टार्ट होती है तो वो 0 से स्टार्ट होती है। अब दोबारा जो हमने इरेज किया है उसको सही कर लेते हैं हम। 12 मिडनाइट एंड डे 1। ये पूरे एक दिन की मैंने टाइमलाइन डिफाइन की है यहाँ पर। अब मैं आपको ये डिफाइन करना स्टार्ट करती हूँ कि जब हमारे पास रात का 12 बजा 12 आवर क्लॉक में, तो हमने टाइम को किस तरीके से लिखा, 12 AM। ये मैं बात कर रही हूँ इस वक्त 12 आवर क्लॉक की, राइट। फिर इसके बाद जब 1 बजा तो हमने इसको डिफाइन किया 1 AM एंड सो ऑन, जब तक कि दोपहर का 12 नहीं बज गया। जब दोपहर का 12 बजा तो हमने सिर्फ क्या किया, ये जो इसके आगे AM और PM डिफाइंड है इनको सिर्फ चेंज किया। हमें पता है कि जब दोपहर का 12 बजता है तो हम उसके साथ PM लगाते हैं। तो जब 12 आवर क्लॉक में दोपहर का 12 बजता है तो हम टाइम लिखते हैं 12:00 PM। जब दोपहर के 12 बजे के बाद दोबारा से क्लॉक स्टार्ट होती है तो वो होता है हमारे पास दोपहर का 1, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1:00 PM से। बिल्कुल इसी तरीके से ये पूरी क्लॉक हमारी चलती रहती है और हम इसके साथ PM लगाते रहते हैं यहाँ तक कि हमारे पास पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है और दोबारा 12 AM लग जाता है दूसरे दिन का। ये तो हमने बात की 12 आवर क्लॉक की। अब हम बात करते हैं 24 आवर क्लॉक की। जब 24 आवर क्लॉक में रात का 1 बजता है तो हम लिखते हैं, बल्कि जब रात का 12 बजता है तो हम लिखते हैं 0:00, नो AM एंड नो PM, राइट। क्योंकि हमें टाइम से ही अंदाज़ा हो रहा होता है। किस तरह से, दोपहर का ये आपके पास रात का 1 बजा, आपने इसको किस तरीके से मेंशन करना है, 01:00। जब भी हम 12 आवर क्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं तो 4 डिजिट से करते हैं, 4 डिजिट से करते हैं, यानी कि 01:00। फिर जब रात का 2 बजा 02:00, जब रात का 3 बजा 03:00, नो AM एंड नो PM। इस तरह से हमारी क्लॉक चलती रहती है जब तक कि 12 नून नहीं हो जाता। और जैसे ही 12 नून होता है तो हमारी क्लॉक चेंज हो जाती है और चेंज होके दोपहर का जब ये 1 बजाएगी तो कुछ इस तरह से बजाएगी, 13:00:00। जब 2 बजेंगे 14:00:00। जब 3 बजेगा तो 15:00। बिल्कुल इसी तरीके से जब 4 बजेगा तो 16:00, जब 5 बजेगा तो 17:00 एंड सो ऑन। और जब रात का 12 बजेगा आपके पास तो दोबारा से आपकी क्लॉक 24 टाइम ही हो रहा होगा, यानी कि 23:59 के बाद रात 12 बजे के बाद आपकी क्लॉक फ़ौरन से 00 पे आ जाएगी।
ये है हमारे पास इन दोनों क्लॉक्स का एक डिफरेंस। एक दफ़ा मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हमारे पास दिन शुरू होता है या जब 12 बजते हैं तो 12 आवर क्लॉक कुछ इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करती है, या हम 12 आवर क्लॉक में इस तरह से अपनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि जब रात का 1 बजता है तो हम एक ही कहेंगे इसको, यानी कि 100 एंड सो ऑन, जब तक कि दोपहर का 12 ना बज जाए। इसमें हम ये करते हैं कि जब दोपहर का 12 बजता है तो हम PM यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि अब दोपहर का 12 बज चुका है, और रात के 12 को हम 12 AM से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब 12 PM यानी कि दोपहर के 12 बजे से कहानी आगे बढ़ती है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं कि ये हमारे पास 1 PM है, यानी कि दोपहर का ये 1 बज रहा है, और ये 1 AM, इसके मतलब ये है कि ये रात का 1 बज रहा है। ये हमारे पास पूरी की पूरी जितनी भी थ्योरी है ये है 12 आवर क्लॉक की। लेकिन जब हम बात करते हैं 24 आवर क्लॉक की तो 24 आवर क्लॉक में सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है, और उसमें ये होता है कि जब हमारे पास रात का 12 बजता है तो हमारे पास जो वैल्यू होती है उस वक्त वो होती है 0000। इसमें हम कोई AM या PM नहीं इस्तेमाल करते। और इसके बाद जब रात का 1 बजता है तो हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 0100। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास दोपहर का 12 बज जाता है। फिर इसके बाद जब दोपहर का 1 बजता है तो हम उसे 1 PM नहीं लिखते, बल्कि हम उसे लिखते हैं 13। दोपहर के 2 बजे को लिखते हैं 14। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जब 6 बजेगा तो 18, जब 7 o'clock होगा तो 19, जब 8 o'clock होगा तो 20। इस तरह से हमारे पास ये 12 आवर क्लॉक 4 डिजिट्स में अपने टाइम को रिप्रेजेंट करती है।